कक्षा 1 से 5 तक का प्राइमरी स्कूल है। इस वक्त हम उसी स्कूल में मौजूद हैं और आज हमारी यहाँ की रिपोर्टिंग करने का जो मतलब है कि जनगणना में जिन टीचरों को लगाया गया है उन टीचरों की वजह से यहाँ पर पढ़ाई, एक तरफ शिक्षा विभाग जो है गरीब बच्चों का भविष्य संवारने की बात करता है और दूसरी तरफ जो सरकारी व्यवस्था है, सिस्टम है या सरकार है, वो इन टीचरों को जनगणना में लगा दे रहे हैं और जिस वजह से इन बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। और इस स्कूल में एंट्री करने से पहले हमें तमाम सवालों से यहाँ से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त 3 टीचर हैं और मतलब 61 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। उन जनगणना पर गए हुए हैं और यहाँ के सवाल किए कि आप मीडिया वालों को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ की खबर चलाने के लिए, उसके बाद जो है आप इस स्कूल में एंट्री कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के टीचर और इनके अधिकारी कितने, मतलब कह लीजिए कि इनके ऊपर दबाव है कि आप किस तरीके से किस खबर को नहीं जो है दिखाया जाए। अब बड़ी बात यह है कि आखिर इस पूरे मामले की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये है, आप इस वक्त देख सकते हैं जब हमारा कैमरा यहाँ पर शुरू है, चल रहा है और इस स्कूल में आप देख सकते हैं पूरा स्कूल जो है सुनसान तरीके से देख रहे हैं। यहाँ की जो मैडम है उनका कहना है कि आप हमारे से किसी प्रकार के कोई सवाल नहीं करेंगे और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के जो टीचर हैं वो आखिरकार कहाँ हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब ये मैडम मोहतरमा हमारे सामने है, आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। इनका कहना है कि हमारे अधिकारियों ने साफ तौर से कहा है कि आप स्कूल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। बच्चे इस वक्त क्लास में हैं, आप देख सकते हैं, दिखा दिया जाए। और एक टीचर इस पूरे स्कूल को मैनेज कर रही है। बच्चे खेल कूद करके समय पास करके जो है चले जा रहे हैं। आपको तस्वीरें हर तरह से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और हमें बड़े तीखे सवालों के साथ यहाँ से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना। हम उस सच्चाई को दिखाएंगे जिस सच्चाई से शायद अधिकारी रूबरू ना हो। मैं दिखाना चाहूँगा, ये भी एक क्लास है और इधर भी एक क्लास है। ये क्लासें आपको मैंने 3 दिखाई हैं और इस वक्त जो टीचर हैं यहाँ पर केवल एक टीचर मौजूद है। आप एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टीचर इन सभी बच्चों को कैसे मैनेज कर सकती है। आखिर शिक्षा विभाग इन बच्चों को जो भविष्य संवारने की बात करता है वो आज सवालों के घेरे में है। और ये भी मैं आपको साथ बताना चाहता हूँ कि आज लगभग 12 से 13 दिन हो चुके हैं जहां पर 2 टीचरों की ड्यूटी जनगणना में लगी हुई है। और वो जनगणना कौन सी जनगणना है ये आप सभी जानते हैं, जो मकानों की जनगणना चल रही है उन जनगणना में ड्यूटी लगी हुई और ये ड्यूटी लगभग 25 मई तक चलेगी। लेकिन इस पूरे महीने में इस स्कूल में आने वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से वंचित रहेंगे। आखिर इस पूरे मामले का जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकार है या फिर वो सिस्टम। अब हम आपको, बड़ी बात यह है कि जब हमने इस मामले को, इस वीडियो को शुरू किया उससे पहले इस शिक्षा विभाग के अधिकारियों का हमारे पास फ़ोन आते हैं कि आप भाई साहब हमारे टीचरों से कोई सवाल नहीं करेंगे, शासन का आदेश है। कोई बात नहीं, आपको शासन का आदेश है, आपके पास जैसा आदेश आप वैसा पालन कर लेंगे। लेकिन आज हमारा सवाल ये है, जिस तरीके से यहाँ पर टीचरों की ड्यूटी जनगणना में लगाई जा रही है, वो समय जो बच्चों का खराब हो रहा है, उस भविष्य में जो बच्चे पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाएंगे, वंचित रह जाएंगे, उनका आखिरकार जिम्मेदार कौन है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक बार मैं फिर आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि एक मोहतरमा मैडम है यहाँ पर जो सभी क्लासें देख रही हैं। इस वक्त क्लास चल रही है, लगभग समय 11 बजे का और बच्चे आप देख सकते हैं खाली बैठे हुए हैं, अपनी किताब के मन माने जो उनके मन में आ रहा है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर यहाँ मौजूद नहीं है। आखिर इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है? और उन्होंने हमें यहाँ पर पहुँचने से पहले बहुत धमकियां दी, बड़ी तरह से धमकाया गया, मीडिया को एंट्री नहीं है, हमारे अधिकारियों का आदेश है,
अब आप ये बताइए, ये अंधेर गर्दी कितनी ज़बरदस्त चल रही है, जिसके चलते यहाँ पर टीचरों के ऊपर कितना दबाव है अधिकारियों का कि आप मीडिया को भी बयान नहीं देंगे, क्योंकि आप जान सकते हैं जिस तरीके से जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है। और जनगणना ये नहीं है केवल आज मकानों की जनगणना चल रही है। अगर कानूनन तौर पे देखा जाए तो जनगणना जो एक वोटों की गिनती के लिए, विधानसभा के लिए, राज्यसभा के लिए जो भी वो गिनती होती है, जनगणना होती है, उस जनगणना को करने के लिए टीचरों का केवल काम होता है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब देखा जाए, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी इन टीचरों को कब किस काम पे लगा देते हैं, उसका शायद किसी को भी जानकारी नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन बच्चों की भविष्य की आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है। आप इस वीडियो को देखते जाइए और साथ साथ शेयर करते जाइए। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है ग्राम भरतपुर कुंडा कोतवाली में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भरतपुर में इस वक्त की मौजूदगी है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले एक राजनीतिक जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य ने भी यहाँ की एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन शायद हो सकता वो वीडियो तथ्यों पर ना हो। लेकिन आज हम आपको जो कुछ दिखा रहे हैं वो तथ्यों पर आधारित है और सवालों के घेरे में है। आज की जो वीडियो सरकारी व्यवस्था की पोल खोल रही है। एक टीचर मोहतरमा है और हमें हर तरह से धमकियां भी दी गई कि आप एंट्री नहीं कर सकते, आपको पहले परमिशन लगानी होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि मीडिया को परमिशन लेने की भी जानकारी इन टीचरों से मिल रही है। जो टीचर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के पढ़ाने की नौकरी करते हैं वो मीडिया को भी सलाह दे रहे हैं कि आप जो है आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मीडिया भी परमिशन लेके इन सरकारी दफ्तरों पर, सरकारी कार्यालयों पर, सरकारी स्कूलों पर कवरेज करेगा। डीएम साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी परमिशन आपसे हमें लेनी पड़ेगी? शिक्षा अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि यह परमिशन मीडिया को लेनी पड़ेगी? क्या मीडिया को आपकी व्यवस्था की पोल खोलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? बड़ा सवाल है। तो आप सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि आपके क्षेत्र में जो भी स्कूल हैं जहां पर टीचरों की ड्यूटी लगी हुई है, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी यहां पर टीचर हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी टीचर मूल जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, ये जानकारी मैंने पहले यहां पर जुटाई है और इन तीन टीचरों पर 61 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और जब बच्चों को मालूम है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही तो किसी दिन बच्चे 45 आ रहे हैं, किसी दिन 48 आ रहे हैं, किसी दिन 50 बच्चे आ रहे हैं। फिलहाल अगर पढ़ाई लगातार जारी रहे तो आप जानते हैं कि बच्चे भी टाइम से स्कूल पहुँचेंगे। लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। 13 दिन से यहाँ पर टीचर जनगणना में गायब हैं और मैं आपको अभी और भी स्कूलों की स्थिति दिखाऊंगा जिन स्कूलों में टीचर नहीं है, बच्चे आ रहे हैं और खाली बैठकर क्लासों में अपनी बुक से जो भी इनको काम दिखता है कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर यहाँ पर मौजूद नहीं है। आखिर इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है? आज हमने आपको ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट दिखाई है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में इसकी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुलदीप सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।